पेश हुई कोरिया से। 하나님께서 보혜사 성령을 우리에게 보내주사 예수를 증거케 하십니다. और खुदा ने हमें रूह कुद्दस दी है और तसल्ली देने का वादा किया कि यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है और रूह कुद्दस है। आमीन। 성경은 예수 그리스도 중심, 예수 그리스도는 십자가 피 흘림이 क्योंकि जब हम 중심입니다. पूरी बाइबल का मुताला करते हैं तो सारी बाइबल यीशु मसीह पर और यीशु मसीह के खून पर मरकूज है। 아멘. 예수님이 피 흘린 십자가를 보면 예수님이 흘리신 피가 머리부터 발끝까지 느껴져야 합니다. और जब हम यीशु मसीह को देखते हैं उसकी सलीब को देखते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का बहता हुआ लहू नजर आता है। 예수님께서 달리신 십자가 위에 또 다른 사람이 누군가가 달렸습니다. और एक शख्स जो सलीब पर चढ़ गया, मसलूब हुआ, मर गया, कौन है? वो यीशु मसीह है। 예수님의 십자가 사건 앞과 뒤에 또 다른 사형수가 달렸습니다. और यीशु मसीह का सलीब पर मरने का मकसद क्या था? यीशु मसीह क्यों मरा था सलीब पर? 그러나 살인 강독에서 나온 피는 우리와 아무런 상관이 없습니다. और यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मरा और हमारे गुनाहों की खातिर उसको सलीब दी गई और मसलूब हुआ। 예수님의 십자가라고 말하는 것은 곧 우리에게 제 용서를 위한 피 흘림, 예수님의 고난을 강조하는 것입니다. यीशु मसीह की मसलूबियत का मतलब क्या है? कि हमारे गुनाहों की माफी। 고난의 예수의 피가 기독교 신앙의 중심 바탕입니다. और मुसीबत ज़दा लोगों के लिए यीशु मसीह का सलीब अमान के तौर पर उनके ऊपर आई थी। आमीन। 성경은 구약은 짐승의 피, 신약은 예수님의 पि입니다. और बाइबल मुकद्दस में बयान है कि पुराने नामे में जानवरों की कुर्बानियों से गुनाहों का कफारा होता था, लेकिन नए नामे में यीशु मसीह का खून हमारे गुनाहों को धोता है। 아멘. 성경은 신약과 구약으로 어떤 피냐에 따라서 구분이 되어 있습니다. क्योंकि बाइबल मुकद्दस को दो खूनों में तकसीम किया गया है, नए नामे का खून और पुराने नामे का खून। 구약은 짐승을 잡아 제단 위에 올려서 하나님께 나아가는 신앙입니다. और पुराने नामे में खून जानवरों का खून था जो जानवरों की ज़िबियों से कुर्बानियों से दिया जाता था। 신약은 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 십자가에 피 흘려 주심으로 창조자에게 구원받는 신앙입니다. लेकिन नए नामे का खून यीशु मसीह का खून है जिसको खुदा ने अपने इकलौते बेटे को जमीन पर भेजा और हमारे लिए वो सलीब पर चढ़ गया, मर गया, दफन हुआ और उसके मरने से हमें आज निजात मिल गई। 아멘. 구약을 지었자면 짐승의 피가, 신약을 지었자면 예수 그리스도의 피가 나옵니다. 기독교는 예수의 피를 성령으로 보여주는 하나님의 अगर आप पुराने 생명입니다. नामे पर देखिए उसका निचोड़ निकाले, आप पुराने नामे को जितना मर्जी पढ़ ले, लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ जानवरों का खून मिलेगा, लेकिन नए नामे में आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का पाक लहू मिलेगा। 아멘. 사람의 생명이 피에 있고 하나님의 생명이 예수 피 속에 क्योंकि 있습니다. इंसान की जिंदगी में खून की जरूरत होती है, उसी तरह से आपकी जिंदगी में आज यीशु मसीह के लहू की जरूरत है। 아멘. 아멘. 살아서 하나님께 호소하는 피입니다. और ये वो खून है जो जिंदा खून है, जो अबदी खून है और जो खुदा की तरफ से भेजा गया खून है। 바이블 창세기 4장 10절을 हम 읽어주세요. बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे पैदाइश की किताब उसका 4 बाब और उसकी 10 आयत। पैदाइश की किताब 4 बाब और उसकी 10 आयत साहब निकाल लीजिएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर उसने कहा, तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। आमीन। 아멘. 하나님 앞에 예배를 드리다가 죽은 아우의 핏소리가 땅에서 하나님께 말하고 있습니다. और खुदा ने उसे कहा कि तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकारता है। इसका मतलब कि खून जमीन से खुदा को आवाज देता है। 하나님은 지금 우리에게 네가 무엇을 하고 있냐고 묻고 계십니다. खुदा ने अब हमसे पूछ रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? 가인 같은 인생들아 네가 무엇을 하고 있냐 회개하라 주님이 अब खुदा 물으셨습니다. के काबिल पसंद लोग हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? खुदा आज आपसे पूछ रहा है। 아멘. 아멘. 여러분 하나님이 회개할 기회를 주시려고 기도의 자리로 부르실 때 우리는 예수님을 흘리신 피로 용서받을 수 있습니다. जब खुदा आपको दुआ के लिए बुलाता है, जब आप उसके अपने सर में मुंह होते हैं, तो आप यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी में मांगे। 아멘. 창조자님께 재용서받고 예수의 피로 깨끗하게 씻어야 하는 것입니다. और आपने खुदा से गुनाहों की माफी मांगने जो कि खुदा में यीशु मसीह के पाक लहू से मिल सकती है। 아멘. 그러나 아담의 후손인 사람들은 자기 죄를 감추려는 속성이 있습니다. क्योंकि आप खुदा की औलाद के तौर पर काम करें, लेकिन आपने अपने गुनाहों को साफ करने की कोशिश करनी है कि हम अपने गुनाहों से माफी हासिल करें। 아멘. 우리가 아무리 죄를 감추려고 해도 핏소리가 땅에서부터 창조자라는 게 호소하고 있습니다. और ये हमारे लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने गुनाहों को छुपा सके, लेकिन आप कभी भी अपने गुनाहों को छुपा नहीं सकते।
아멘. 예수의 피는 사랑을 확증하는 능력이 있습니다. कि आप सिर्फ यीशु मसीह के लहू से पार हो सकते हैं। यीशु मसीह का लहू पार करने वाला, मोहब्बत करने वाला लहू है। 아멘. 바이블 로마서 5장 8절을 읽어주세요. हम रोमियो के नाम पर उसका खत उसका 5 बाब उसकी 8 है देखेंगे। रोमियो 5 बाब उसकी 8 है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। आमीन। 아멘. 하나님께서 독생자 예수를 피 흘려 죽이기까지 창조주 하나님의 사랑을 확증시켜 주셨습니다. खुदाए कादिर मुतलिक ने हमारे साथ अपनी मोहब्बत का इस तरह इजहार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया और हमारे लिए वो मर गया। 아멘. 아멘. 우리가 주님의 십자가 피 흘림의 사랑이 필요했기 때문입니다. क्योंकि हम वो सलीब पर बहे लहू से ही खुदा की मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। 육신의 부모도 자녀를 위하여 일평생 수고하고 헌신을 합니다. और आज हम जिस्मानी तौर पर अपने वालिदैन होते हुए हम बहुत मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हम अच्छा मुस्तकबिल उनके लिए आगे कर सकें। 아멘. 그 사랑은 이 땅에서만 가능한 일시적인 लेकिन 사랑입니다. वो जो मोहब्बत है वो आरजी मोहब्बत है, इस दुनिया की मोहब्बत है। 의인 되신 예수님께서 우리 죄 때문에 십자가에 달려 죽으셨습니다. लेकिन यीशु की रास्तबाज होते हुए भी हमारे गुनाहों के लिए उसने स्लीप को हासिल किया, उसका स्लीप को ले लिया। 아멘. 아멘. 우리가 천국까지 갈 수 있도록 창조주 하나님의 사랑을 예수의 피로 확증시켜 और 주셨습니다. खुदा ने यीशु मसीह के खून के जरिए अपनी मोहब्बत का हम पर इजहार किया और हमारे लिए निजात का रास्ता खोल दिया और नई यरूशलेम का रास्ता खोल दिया। 아멘. 예수의 피는 속죄는 피의 능력이 있습니다. यीशु मसीह के खून से ही हमारे गुनाहों का कफारा हुआ है और हमारी निजात मिली, हमें शिफायाबी मिली है। 바이블 베드로전서 1장 19절을 हम देखेंगे 읽어주세요. पहला पत्रस का खत उसका पहला बाब उसकी 19 आयत। पहला पत्रस का खत पहला बाब उसकी 19 आयत देखेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के पेश कीमत खून से। आमीन। 아멘. 사람이 잉태하고 출세하는 것을 통하여 죄의 피가 유전이 됩니다. उस वक्त हमें वो खून चाहिए था जो पैदाइश से पाक और बेऐब खून हो। 이 원죄의 피로 인하여 나면서부터 죄를 가지고 태어나는 것입니다. और उसके अंदर कोई गुनाह नहीं था, ना उसकी पैदाइश गुनाह में हुई थी। 우리가 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 망령된 행실에서 속죄함을 받은 और 것입니다. हमें यीशु मसीह के खून के जरिए से छुटकारा मिला, किसी और तरीके से नहीं मिला। 아멘. 우리는 예수님의 십자가에서 흘리신 피로 죄에서 속죄함을 받았습니다. यीशु मसीह के बहते हुए सलीब पर बहते हुए लहू से ही हमारे गुनाह का कफारा हुआ है। 아멘. 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 능력의 피로 속죄함을 और 받았습니다. हमें यीशु मसीह के कीमती लहू से छुटकारा मिला क्योंकि वो बेऐब और बेदाग खून था। 아멘. 예수의 피는 죽음의 재앙에서 보호하는 능력의 피입니다. और यीशु मसीह का खून ताकत वाला खून है जो मौत की आफतों को मिटा देता है। 바이블 출애굽기 12장 13절 말씀을 읽어주세요. तो हम देखेंगे पैदाइश की किताब में से खरूज की किताब उसका 12 बाब उसकी 13 आयत। खरूज की किताब 12 बाब उसकी 13 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो बात तुम्हारे पास भटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। आमीन। 아멘. 창조자라는가 이스라엘 백성과의 약속은 문설주의 피가 기준입니다. और आप बाइबल के दृष्टि से देख सकते हैं खुदा ने बनी इस्राइल से वादा किया था कि वो उस बड़े के खून को अपनी दीवार की चौखटों पर लगाएंगे तो वो बचे रहेंगे, बल्कि उनकी जिंदगी में वो मौत का साया नहीं आएगा। 아멘. 문설주의 피가 있으면 살고 피가 없으면 죽는 것입니다. और आज हमें क्या करना है? आज हमने यीशु मसीह के पाक लहू को अपनी दिल की चौखटों पर लगाना है। 구약 성경은 유월절 어린 양의 피를 문 인망에 발랐습니다. और पुराने आदम में उस बड़े के खून के वसीला से उनके जो घर में मौत थी वो नहीं आई थी। 아멘.
죽음의 천사가 장자를 해하려 왔을지라도 재앙이 और 넘어갔습니다. वहाँ यहाँ तक कि जब मौत का फरिश्ता उनके दरवाजे से गुजर रहा था तो उनके दरवाजे से आगे चला गया, उनके घर के अंदर नहीं गया था। 신약 시대도 예수의 피를 내 마음의 문설주와 일방에 바르고 뿌립니다. और आज हमने क्या करना है कि नए अहदनामे के अहद को पूरा करना है, उस खून को जो यीशु मसीह का खून था अपने दिल की चौखटों पर लगाना है। 아멘. 우리에게 오는 현대판 유월절 재앙은 넘어가는 और 것입니다. आज जब हम यीशु मसीह का खून को अपनी जिंदगी में लेंगे तो हमारी जिंदगी से तमाम आफतें खत्म हो जाएंगी। 아멘. 아멘. 예수님 피 묻은 성경 말씀과 예수 십자가 사건을 마음으로 믿으면 재앙은 넘어가고 하늘의 축복과 땅의 축복이 अगर 임합니다. आप उन अल्फाज को जो मैं बोल रही हूँ उनको अपनी जिंदगी में लेंगे, यीशु मसीह का मसलूब हुआ खून को अपनी जिंदगी में लेंगे तो आज आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी से तमाम आफतें यीशु के खून के वसीला से खत्म हो जाएंगी। 아멘. 예수의 피는 죽음의 재앙에서 우리를 보호하여 주는 능력의 피입니다. क्योंकि यीशु मसीह का खून ताकत वाला खून है जो मौत की आफत से हमें बचाता है। 예수의 피는 임마누엘 능력의 피입니다. यीशु मसीह का खून इम्मानुएल का खून है, वो ताकत वाला खून है। 바이블 요한복음 6장 56절을 읽어주세요. हम देखेंगे यूहन्ना के इंजील 6 बाब की 56 आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। आमीन। 아멘. 예수님의 살을 먹고 예수의 피를 마시는 자는 우리 안에 성령으로 함께 동거하고 있다는 것을 스스로 알게 됩니다. जो यीशु मसीह के खून को गोश्त को खाता है, उसके खून को पीता है, उसके अंदर खुदा की रूह आ जाती है, पाक रूह उसकी जिंदगी के अंदर आके ठहर जाता है। 아멘. 예수의 피의 능력을 힘입어 하나님의 일을 할 수가 있는 हमें यीशु 것입니다. मसीह के उस ताकत वाले खून को अपनी जिंदगी में लेना है, वो खून आपकी जिंदगी में काम करेगा। 아멘. 예수님의 내 안에, 내가 예수 안에 있는 사람은 예수님과 성령으로 한 몸이 되는 것입니다. और जब आप यीशु मसीह का खून को अपनी जिंदगी में लेंगे तो यीशु मसीह का खून जब आपके जिस्म में आएगा तो आपके साथ काम करेगा। 예수님의 보배로운 피와 성령을 통하여 우리 안에 거하시는 것입니다. और यीशु मसीह का खून आपकी जिंदगी में रूह कुद्दस के जरिए बहुत सारे काम करेगा। 아멘. 예수 피 말씀을 먹는 자는 성령 안에 거하고 심령 천국이 임한 것입니다. क्योंकि आपने यीशु मसीह का खून को लफ्ज़ी तौर पर नहीं लेना बल्कि असली मेंटली तौर पर उसको खून को अपनी जिंदगी में लेना है, आमीन करके उसको कबूल करना है, तो तब ही आप खुदा की बादशाह में दाखिल हो सकते हैं। 아멘. 예수님의 성령으로 우리 안에 거하시는 축복의 피는 임마누엘의 피입니다. यीशु मसीह का खून बरकतों वाला खून है। जब आप अपनी जिंदगी में यीशु मसीह का खून को लेंगे तो आपकी जिंदगी में बरकत आएंगी, क्योंकि वो इम्मानुएल का खून है, इसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। 아멘. 예수의 피는 화목케 하는 능력이 있습니다. और यीशु मसीह का खून आपको दुआ करने का तरीक़ेकार बताएगा। 아멘. 아멘. 바이블 에베소서 2장 13절을 हम 읽어주세요. देखेंगे इफ्सियों के नाम पर रसूल का खत उसका 2 बाब और उसकी 13 आयत। इफ्सियों के नाम पर रसूल का खत उसका 2 बाब और उसकी 13 आयत सामने तालीम। खुदा के कलाम में लिखा है, मगर तुम में जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के स्वभाव से नजदीक हो गए हो। आमीन। 아멘. 예수의 피는 율법의 모든 요구를 만족시키고 죄담을 허물고 새 사람을 만듭니다. और यीशु मसीह का वह खून है जो शरीयत के तमाम तकाज़ों को पूरा करता है, गुनाहों को धोता है और एक इंसान को नई जिंदगी अता करता है और नई तकलीफ में नई मखलूक में तब्दील कर देता है। 아멘. 예수님의 육체로 오시고 창조주 하나님께 화목하게 하시는 능력의 क्योंकि हम 피입니다. यीशु मसीह के खून को जब तक अपने जिस्म में नहीं लेंगे तब तक हम खुदा कादिर मुतलक से नहीं मिल सकते। 아멘. 예수의 피는 창조주 하나님과 나 사이에 원수한 죄를 소멸시키고 화목케 하는 능력의 क्योंकि जब आप 피입니다. यीशु मसीह का खून को अपनी जिंदगी में लेंगे वो अपने गुनाहों को धोएगा और आपके दरमियान खुदा और आपके दरमियान जो दीवार है उसको तोड़कर यीशु मसीह का लहू आपको और खुदा को एक कर देगा। 아멘. 여러분 다른 사람들을 화목케 하는 축복의 통로가 되시기를 예수의 이름으로 और मैं आज 축원합니다. आपको बरकत देना चाहती हूँ, यीशु मसीह का खून आपकी जिंदगी में आएगा। 아멘. 예수의 피는 하나님의 평안을 주고 화목케 하는 능력의 피이기 때문입니다. और यीशु मसीह का खून सुलह का खून है। यीशु मसीह का खून जब आपकी जिंदगी में आएगा आपकी जिंदगी में इत्मीनान और तसल्ली आ जाएगी। 아멘. 예수의 피는 병고침의 보배로운 능력의 피입니다. और यीशु मसीह का खून भी बीमारियों से शिफा देने वाला खून है, क्योंकि वो ताकत वाला खून है। 아멘. 예수의 피는 병고침의 보배로운 능력의 피입니다. और यीशु मसीह का खून भी बीमारियों से शिफा देने वाला खून है, क्योंकि वो ताकत वाला खून है। 아멘.
바이블 이사야 53장 5절을 हम 읽어주세요. देखेंगे ईसाया नबी का सहीफा उसका 53 बाब और उसकी 5 आयत। ईसाया नबी का सहीफा 53 बाब और उसकी 5 आयत देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। 할렐루야! 아멘. 여러분, 에스더 목사는 병고침의 말씀 대언하기 전에 먼저 저에게 일어난 일을 나누고자 합니다. और मैं आपको शिफा याबी देने से पहले बात करना चाहती हूँ कि जब तक आप अपने यीशु मसीह के लोगों को अपनी जिंदगी में नहीं लेंगे तब तक आप नई जिंदगी को हासिल नहीं कर सकते। 저는 대형교통사고를 당해 생명조차 잃었던 사람입니다. 그러나 하나님께서 에스더야 사람의 생명이 피했듯이 하나님의 생명은 예수 피 속에 있느니라. लेकिन जब मेरी जिंदगी में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिस कार एक्सीडेंट में मैं काफी ज्यादा मेरे जख्म आ गए थे जिस्म पर, और उस टाइम भी यीशु मसीह के लहू ने मुझे शिफा दे दी थी। 너는 예수 피를 전하는 목사가 되라고 하나님께서 저를 살려 주셨습니다. और उस वक्त खुदा ने मुझे बचाया था, उसने मुझे पादरी के तौर पर खिदमत करने का मौका दिया था, उसने मुझे कहा था कि दुनिया में कोने-कोने में जाकर खुदा यीशु मसीह के लहू की तबलीग करे। 아멘. 아멘. 생명을 살려주신 은혜에 3년 동안 감사하기도 하며 살았지만 교통사고로 인해서 왼쪽 다리 쩔뚝거리는 장애가 남아 있었습니다. और उस कार एक्सीडेंट में मेरी टांग टूट गई थी और 3 साल तक मैं बेड पर पड़ी रही थी, और खुदा ने उस टूटी टांग से भी मुझे शिफा याबी अता की थी। 그러나 저는 언제나 새벽부터 모든 예배를 빠지지 않고 다 드리며 참석했습니다. और आज मैं खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने मुझे शिफा याबी अता की, और सुबह हर रोज खुदा के आगे सर नबू होती। 사람들은 저를 보면서 손가락질을 했어요. 좋지 않은 말을 뒤에서 했어요. 심지어 에스더에게 우리가 모르는 죄가 있어서 저렇게 되었을 거야 했습니다. और बहुत से लोग मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ बहुत बातें करते थे कि इसकी जो टांग टूटी, इसके साथ जो एक्सीडेंट पेश है, इसके गुनाहों की वजह से है, और ये जो गुनाह करती है, वैसे तो ये मैं पास्टर थी लेकिन ये गुनाह करती है, इसकी वजह से इसके कार एक्सीडेंट हुआ है। 그날 저는 화가 나서 성경책을 하늘로 쳐들고 하나님 성경책 속에 기적과 이적은 누구를 위해서 쓰신 और उस वक्त मैं बहुत गुस्से में आ गई थी और खुदा से दुआ की थी कि खुदा तुम मौजूदा का खुदा मेरी जिंदगी में मौजूदा कर। 하나님 죽은 나 살고 살리신 주님 제 짧은 다리를 고쳐주세요. और ऐ खुदा तूने तो मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया था, मेरी टूटी टांग ठीक करना तेरे लिए तो छोटा सा काम है। 저는 한쪽 다리만 쩔뚝거리는데 죽은 나 사로 살리는 것보다 낫지 않습니까? और मैं मजबूरी में चलना मेरे लिए मुश्किल था, मैंने दुआ की कि खुदा अगर मैं तेरी पास्टर हूं तो मैं लंगड़ा के चलना मेरे लिए अच्छा नहीं है। 사랑은 따라 예수의 피로 영혼을 씻고 121일 동안 기도하여라. और उस वक्त मैं 121 दिन तक दुआ करती रही थी, खुदा ने अपने रूह को मेरी जिंदगी में भेजा तो मुझे शिफा याबी अता कर दी। 저는 날마다 예수님의 십자가 피를 의지하여 예수의 피를 믿음으로 바르고 뿌리고 붓습니다. 선포하고 121일 작정 기도를 시작했습니다. और मैं 121 दिन तक रोजा रखती थी और दुआ करती थी, और उस दुआ के दौरान खुदा ने यीशु मसीह का लहू मेरी जिंदगी में आया, और उस लहू ने मुझे शिफा याबी अता कर दी है। 제가 섬기는 교회에서 부흥 강사가 이 교회에 봉고차가 필요합니다. 돈이 있는 분은 차를 헌납해 주시고 돈이 없으신 분은 시험 들지 말고 축복 받을 사람으로 해서 기도해 주세요 했습니다. और मैं बहुत से चर्चेस के अंदर गई थी कि मैं खिदमत करती थी और मुझसे चलना मुश्किल था, तो मैं उनके आगे गुजारिश करती थी कि मुझे हदिया दें कुछ, ताकि मैं अपने लिए एक गाड़ी खरीद सकूं, क्योंकि मेरी गाड़ी उस वक्त कार एक्सीडेंट में खत्म हो चुकी थी। तो किसी भी चर्च ने मेरी आगे मदद नहीं की। 아멘. 기도로 순종하고 있었던 나는 하나님 봉고차를 드리고 축복받을 사람을 위해서 기도하기를 원합니다. और उस वक्त मैं थक हार के खुदा के सामने पेश हुई और मैंने खुदा से कहा कि खुदा तू तो बरकतों वाला खुदा है, तो तू मुझे भी बरकत देना जानता है। 그때 에스더야 네가 봉고차를 드려라. 어머나 세상에. और उस वक्त खुदा मेरे सामने पेश आया, उसने कहा कि ऐसे घबरा मत। 저는 하나님 저에게 돈이 없어요. 하나님 축복받을 다른 사람이 봉고차를 하게 해주세요 하고 말씀을 드렸습니다. और उस वक्त मैंने खुदा मेरे सामने पेश आया तो मैंने खुदा से कहा कि खुदा मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तेरी बरकत को चाहिए।
성령 하나님은 에스더야 너의 믿음의 씨가 야곱의 우물에 있느니라. और उस वक्त खुदा ने मुझसे कहा कि ऐ एस्तर तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। 하나님 돈이 없어서 몇 번 받으러 갔지만 하나님께 드린 셈 치라고 야단쳤어요. खुदा मुझे पैसे नहीं चाहिए बल्कि मैं तेरी खादमा के तौर पर काम करूंगी और मैं तेरी अंजील की मिलादी दुनिया के कोने कोने में करूंगी। 성령님은 야곱의 우물에 가서 주가 쓰시겠다고 하라는 말씀을 주셨어요. और मैंने खुदा से कहा कि ऐ खुदा मुझे जिस तरह तूने याकूब को बरकत दी थी उसी तरह से मुझे भी बरकत दे और तेरे नाम के लिए तेरे काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। 성령의 말씀에 순종하여 전세 보증금 문제로 묶여있던 돈을 풀리게 하셨고 저는 그 돈으로 교회 봉고차를 드릴 수 있었습니다. और मैंने खुदा से दुआ की कि खुदा मैं तेरे नाम के लिए तेरे काम के लिए इस्तेमाल होना चाहती हूँ। दुनिया के कोने-कोने में जाकर तेरे नाम की मुनादी करूंगी और लोगों को शिफायाबी का काम करना चाहती थी। 할렐루야! 봉고차를 드린 후 저는 당당하게 기도했습니다. 예수님, 제 다리는 언제 고쳐주실 겁니까? और उसी टाइम से मेरी टांग ठीक हो गई और उस वक्त से मैं चलना शुरू हो गई। 사랑하는 딸아, 너의 순종과 기도가 하늘에 상달되어 और उस वक्त खुदा ने मुझसे कहा कि ऐ मेरी बेटी मैंने तेरी दुआ को सुन लिया। 그때 하늘에서 얼음장 깨지는 소리 함께 하늘이 열리고 보게로부터 뜨거운 비가 제 머리 위에 뚝뚝뚝뚝 떨어지기 시작을 했습니다. और उस वक्त खुदा का लहू मेरी जिंदगी में आया और खुदा का लहू जब मेरी जिंदगी में रियल में आया और मेरी जिंदगी के ऊपर खुदा का लहू के कतरे इनके मेरी जिंदगी में आए थे। 아멘. 수천 볼트의 전기가 흐르는 것처럼 그 비가 머리에서 발끝까지 흘러 들어왔습니다. और उस वक्त मेरी जिंदगी में हजारों वोल्टेज का करंट लगा और सर से लेकर पांव तक मेरा जिस्म तो लहू से भर गया था। 그러자 제 육체가 진동을 하면서 왼쪽 가슴에 발가락이 쫙쫙쫙 피가 흘러 나갔습니다. और मेरा जिस्म तो हिलने लगा कांपने लग पड़ा मेरा जिस्म एकदम से बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। 할렐루야! 그 순간 교통사고로 짧았던 에스더 왼쪽 다리가 쭉 늘어난 느낌을 받았고 병고침을 받았습니다. और 할렐루야! उस वक्त जब मेरी टांग टूटी हुई थी वैसे लगा किसी ने मुझे टांग को ऐसे खींचा उस वक्त मेरी टांग बिल्कुल ठीक हो गई थी। 사랑하는 여러분, 예수의 피는 이렇게 능력이 और मैं आज 있습니다. आपको ये बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का खून ताकत वाला खून है। 이사야 53장 5절 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. ट्रिपल बार की 5 एक बयान करती है कि उसके लहू के वसीला से हमें शिफायाबी अता हो सकती है। 아멘. 아멘. 베드로전서 2장 24절 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니. और हम पहले पत्रस की 2 बार की 24 से बयान करते हैं कि उसके बहते लहू से स्लीपर बहते लहू से हम शिफा हासिल कर सकते हैं। 요한계시록 12장 11절 어린 양의 피와 증거하는 말씀으로 이겼다. और मुकाशवा 12 बार की 11 बयान करते हैं कि उसका लहू तमाम बीमारियों पर गालिब आ सकता है। 여기 서 있는 강일서 목사는 짧았던 병신다리를 고침 받았습니다. और उस वक्त में कांगैस्टर अपनी टूटी हुई टांग से बिल्कुल शिफायाबी अता कर। 할렐루야! 제 뼈 속에 살 속에 피 속에 예수 피의 능력을 체험을 और उस 했습니다. दिन मैंने अपने जिस्म में यीशु मसीह के पाक लहू का तजुर्बा हासिल किया है। 그 예수님의 피는 질병을 고치고 귀신을 쫓아내고 영혼을 구원합니다. और यीशु मसीह का लहू जब हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगी में बीमारियां बदरूहें यीशु मसीह के लहू के वसीला से खत्म हो जाती हैं। 오늘 이 자리에 임하신 성령께서 동일한 능력을 나타내실 और आज मुझे मौजूद 것입니다. है यीशु मसीह का पाक और यीशु मसीह का लहू उसका पाक और इस जगह पर मौजूद है उस लहू को आज आप जिंदगी में अपनी क्लेम करना है। 아멘. 여러분도 예수의 피를 의지할 때 질병은 떠나갑니다. जब आप यीशु मसीह के लहू पर भरोसा करेंगे तो तब भी आपकी जिस्म की बीमारियां दूर होंगी। 예수 피를 의지할 때 귀신이 जब 떠나갑니다. आप यीशु मसीह के लहू पर भरोसा करेंगे तो आपकी जिस्म से बदरूहें निकल जाएंगी। 예수 피를 의지할 때 영혼의 자유를 얻습니다. जब आप यीशु मसीह के लहू पर भरोसा करेंगे तो तब भी आप बदरूहों से आजाद हो सकते हैं। 에스더 목사는 병신다리 고쳐주는 하나님께 감사하여 선교지마다 몸으로 춤추며 क्योंकि 찬양합니다. आज मैं आपके सामने एक जीती जागती मिसाल हूं कि यीशु मसीह के लहू के वसीला से मेरी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। 파키스탄 여러분에게도 예수의 능력에 और 흘러갈지어다. आज पाकिस्तान के लोगों को यीशु मसीह के खून पर भरोसा करना उसके खून को अपनी जिंदगी में लेना है। 오늘 모든 분들이 예수의 피를 경험하기를 और मैं 축원합니다. आज यीशु मसीह के लहू का तजुर्बा अपनी जिंदगी में डालना चाहती हूँ। 예수 피가 기름 부음이 마음속으로부터 흘러넘겨 기적이 जब यीशु मसीह का लहू 일어날지어다. आपकी जिंदगी में आएगा वो आपको मसा करेगा और आपके दिल के जो भी दिल के ख्यालात को खत्म कर देगा। 아멘. 아멘. 예수 십자가에 흘리신 병고침의 피를 바르고 뿌리고 분나
छिड़का이다. यीशु मसीह का लहू जब आपके दिल में छिड़केगा, आपके जिस्म में छिड़केगा, आपकी जिंदगी की बीमारियां, दुख, रोग सब खत्म हो जाएंगे। 예수님이 십자가에서 피 흘려 주심으로 내가 평화를 누립니다. यीशु मसीह का लहू आपकी जिंदगी में आएगा तो आपकी जिंदगी में इत्मीनान, तसल्ली, शांति आ जाएगी। 예수님 십자가에서 피 흘려 주심으로 죄는 죽고 의롭게 살게 합니다. और यीशु 할렐루야. मसीह का लहू जब आपकी जिंदगी में आएगा, आपको गुनाहों से निकालकर आपको नई जिंदगी अता करेगा, आपको राष्ट्रवासी की जिंदगी अता करेगा। 할렐루야. 예수님은 십자가에 피 흘려 죽음으로 나의 병을 짊어지셨습니다. जब यीशु मसीह के लहू को जो सूली पर बहता हुआ लहू जब आप उसकी तरफ देखेंगे, उसको लेंगे तो तभी आपकी बीमारी खत्म होगी। 아멘. 예수님의 채찍에 맞음으로 나는 병고침을 입었습니다. यीशु मसीह को उस बहती हुई दाढ़ियों से ही आपको शिफाइयां भी हासिल हो सकती है। 예수의 피는 더러운 귀신을 쫓아냅니다. यीशु मसीह के खून से आपकी जिंदगी से नापाक रूहें खत्म होंगी। 예수의 피는 모든 병을 고치는 권능이 यीशु 있습니다. मसीह का लहू तमाम बीमारियों पर गलबा आ सकता है। 예수의 피가 있는 곳에 성령님하고 병 고치는 예수의 능력의 역사가 나타납니다. और जहाँ पर यीशु मसीह का लहू आता है, वहाँ पर रूह कुद्दस आता है, और जहाँ पर रूह कुद्दस आता है, वहाँ पर शिफाइयां भी आती है। 아멘. 예수 피는 성령의 능력을 주는 यीशु 피입니다. मसीह का लहू जो है आपके अंदर खिदमत करने की रूह पैदा करेगा। 바이블 히브리서 9장 14절을 읽어주세요. अब देखेंगे इब्रानियों के नाम पर लूसर रसूल का खत, उसका 9 बाब उसकी 19, इब्रानियों के नाम पर लूसर रसूल का खत 9 बाब उसकी 14 आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को असली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। 아멘. 예수의 피가 내 마음에 흐르면 죽었던 양심과 행실이 살아나는 것입니다. जब यीशु मसीह का लहू आपकी जिंदगी में आएगा, आपका जो मुर्दा ज़मीर है, मुर्दा अमाल है, यीशु मसीह उनको दोबारा से जिंदा कर देगा। 아멘. 아멘. 지금 성령 안에서 계속해서 예수의 피가 흘러 들어와서 계속해서 양심이 और 살아나는 आप आपने 것입니다. आहिस्ता आहिस्ता यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी में लेना, रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में लेना, तब भी आपका मुर्दा ज़मीर जिंदा होगा। 성령 받은 사람은 창조주 하나님의 말씀이 글자 그대로 믿어지는 것을 스스로 알게 됩니다. और जिन लोगों ने यीशु मसीह के खून को, उसके लहू को, उसके रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में ले लिया है, तो आप यीशु मसीह के लहू के वसीला से नए लोग बन गए। 아멘. 창세기부터 요한계시록 예수의 말씀이 머리에 입력됐지어다. पैदाइश से लेकर कायफा तक यीशु मसीह के लहू के बारे में ही बताया गया है। 자, 그러면 2000년 전에 죽은 예수의 피를 어떻게 볼 수 있을까요? और तो आप आज सवाल है कि आप कैसे 2000 साल पहले वाले यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी में लेंगे। 성령 안에서는 시간과 공간을 초월하기 때문에 예수님 십자가 사건도 어제나 오늘이나 क्योंकि 동일합니다. यीशु मसीह का लहू 2000 साल पहले मरवा के मुकाम पर आपके लिए बहाया गया था। 아멘. आमीन। 언제나 동일하신 창조주 하나님의 통치하시는 하나님 나라의 현재성입니다. क्योंकि आज भी खुदा अपनी बादशाही से आपको देख रहा है और हमेशा आपके ऊपर हुक्मरानी करेगा। 아멘. 그래서 예수의 피가 마음에 믿어지고 창조주 하나님을 섬길 수 있게 되는 और अगर 것입니다. आप यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी में लेंगे तो तभी खुदा की खिदमत करने वाले लोग बन सकेंगे। 예수의 피는 창조주 하나님을 섬길 수 있게 하는 능력의 피입니다. क्योंकि यीशु मसीह का लहू आपको खुदा के कानून मुताबिक की खिदमत करने वाली रूह अता कर सकता है। 예수의 피는 생명을 살리는 피입니다. यीशु मसीह का खून लहू जिंदगी देने वाला खून है। 바이블 요한복음 6장 53절을 हम 읽어주세요. देखेंगे बाइबल का 10 मसीह यूहन्ना के 6 बाब की 53 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। आमीन। 아멘. 예수의 피를 믿음으로 마시지 아니하는 자는 하나님의 생명이 없는 것입니다. और जब आप यीशु मसीह के खून को ईमान से खाना पीना है, तभी आप खुदा से जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। 예수의 피를 마셔야 창조주 하나님의 생명이 그 사람 속에 있는 것입니다. आप सिर्फ यीशु मसीह के खून के वसीला से ही खुदा से जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। 아멘. 성경 속 말씀대로 예수 피를 통하여 제사함 받고 창조주 하나님 예수 안에서 새로운 생명을 주셨습니다. और बाइबल बारहा बयान करती है कि यीशु मसीह के खून के वसीला से हमारे गुनाह धुले हैं, यीशु मसीह के खून के वसीला से हमें गुनाह से माफी मिली है, और यीशु मसीह के खून के वसीला से हमें नई जिंदगी अता हुई है। 아멘. 하나님의 사람들은 참 하나님, 참
사람으로 오신 예수님이 흘리신 하나님의 새 생명으로 살아야 합니다. और हम खुदा के लोग बन सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में लेना है और खुदा के लोग आप बन जाएंगे। 아멘. आमीन। 사람의 생명이 피에 있고 하나님의 생명은 예수 피 속에 있습니다. क्योंकि जिस तरह इंसानी जिंदगी में लहू की जरूरत होती है, उसी तरह से आज आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के लहू की जरूरत है। 예수 피는 생명을 살리는 피이기 때문에 예수 피 속에 하나님의 생명이 있음을 믿기만 하면 됩니다. और यीशु मसीह का लहू सिर्फ हमें जिंदगी नहीं देता, बल्कि हमें खुदा से मिलाकर एक कर देता है। 아멘. 예수의 피는 영생벌의 능력이 क्योंकि 있습니다. यीशु मसीह का खून अबदी जिंदगी देने वाला खून है। 바이블 요한복음 6장 54절을 हम देखेंगे 읽어주세요. बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील 6 बाब की 54 आयत। लिखा है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। आमीन। 아멘. 예수님이 전해주시는 말씀을 먹고 예수의 피를 마시면 영생을 가진 자입니다. और आज आपने क्या करना है, यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में लेना है, यीशु मसीह के गोश्त को अपनी जिंदगी में लेना है, तब भी आप यीशु मसीह के लहू के वसीला से, यीशु मसीह के गोश्त के वसीला से नई जिंदगी हासिल कर सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह के खून को लेना चाहते हैं तो जोर से कहें आमीन। 아멘. 예수의 피를 먹고 마시는 그 사람만 영생을 가졌고 살아있는 क्योंकि 것입니다. वही गोश्त और वही खून खा पीकर आप जिंदगी हासिल कर सकते हैं। 예수의 피를 먹고 마시는 사람은 부활의 축복을 얻은 तो 것입니다. यीशु मसीह का खून ही है जो सिर्फ आपको जिंदगी अता कर सकता है। 아멘. 예수의 피는 마지막 날에 우리를 살리는 영생 부활의 피입니다. यीशु मसीह का खून आपको अपनी जिंदगी देगा और क़यामत वाले दिन आपको दोबारा से जिंदा कर देगा। 아멘. 예수의 피는 영생을 주고 부활을 주는 능력의 피, 영생 부활의 보배로운 능력의 피입니다. क्योंकि यीशु मसीह का खून अपनी जिंदगी देने वाला खून है, निजात देने वाला खून है, उसका खून वो कीमती खून है जिसके वसीला से हम निजात को हासिल कर सकते हैं। 아멘. 바이블 요한일서 5장 7절을 읽어주세요. और हम देखेंगे पहला यूहन्ना का खत उसका 5 बाब और उसकी 7 आयत। पहला यूहन्ना का खत 5 बाब और उसकी 7 आयत देखेंगे आप। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और जो गवाही देता है वो रूह है क्योंकि रूह सच्चाई है। आमीन। 아멘. 육체의 생명은 물, 피, 살로 구성이 되어 있습니다. और बाइबल का बयान करते हैं कि जिस्म और रूह के वसीला से हम खुदा से एक हो सकते हैं। 영의 생명도 물과 피가 성령으로 들어오면 되는 것입니다. और रूह हमें जिंदगी अता करता है, रूह यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। 아멘. 성령과 물과 피는 셋이 아니라 하나입니다. और रूह कुद्दस खुदा, बाप और खुदा बेटा तीनों एक ही हैं। 이 모든 것은 예수님을 증거하는 일만 और ये 합니다. तीनों यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहे हैं। 아멘. 하나님이 증거하시는 것도 예수님에 관한 खुदा 것입니다. बाप खुद यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। 성령의 증거도 예수님에 관한 것입니다. बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। 복음 전도자가 증거하는 것도 예수님이 और कौन से अंबिया 증거하는 कराम जितने भी हैं यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहे हैं। 성령과 말씀과 피가 예수 그리스도를 증거합니다. खुद कलाम मुकद्दस में कहता है कि यीशु मसीह का खून हमें निजात देने वाला खून है। 아멘. 예수의 피는 성령의 능력을 얻게 하는 진리의 यीशु 피입니다. मसीह का खून सच्चाई का खून है, ताकत वाला खून है। 성령의 얻게 하는 예수의 피가 축복의 잔입니다. और आज आपने यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी में लेना, लहू वाले प्याले को अपनी जिंदगी में लेना, तभी रूह कुद्दस आपकी जिंदगी में आए। 아멘. 사랑하는 여러분, 예수의 피를 따라서 선포하시기를 और मैं 바랍니다. आज यीशु मसीह के खून के बारे में आज आपके सामने ऐलान कर रही हूँ। 몸에 아프신 분은 아픈 후에 손으로 얹고 아멘으로 화답하시기 और आप 바랍니다. जहाँ पर भी आपकी बीमारी है, आप उस जगह पर हाथ रखना, यीशु मसीह के लहू को आमीन करके अपनी जिंदगी में लेना है। 문제가 있는 분은 가슴에 손을 얹고 아멘으로 화답하시기 अगर आपकी 바랍니다. जिंदगी में कोई बीमारी नहीं है तो आप अपने दिल पर हाथ रख सकते हैं और यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी में लें। 예수의 피는 사랑의 피. दिलों पर अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें, दिल के ऊपर हाथ रखें, यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी में लें। 아멘. 예수의 피는 속죄의 피. यीशु मसीह का खून कफारे वाला खून है। 예수의 피는 보호의 피. यीशु मसीह का खून तहफ्फुज़ करने वाला खून है। 예수의 피는 임마누엘의 피. यीशु का खून इम्मानुएल का खून है। 예수의 피는 화목의 피. यीशु का खून सुलह कराने वाला खून है। 아멘. 예수의 피는 섬김의 피. यीशु का खून खिदमत करने वाला खून है। 아멘. 예수의 피는 생명의 피. यीशु का खून जिंदगी देने वाला खून है। 아멘. 예수의 피는 병 고침의 피. यीशु का खून शिफा देने वाला खून है।
아멘. 예수의 피는 영생 부활의 यीशु 피. मसीह को अपनी जिंदगी देने वाला खून है। 예수의 피는 진리의 यीशु 피입니다. मसीह का खून सच्चाई वाला खून है। 아멘. 아멘. 모든 영광 하나님께 박수를 올려드립니다. सब खुदा के लाल की जोरदार तारीफ करें। 오늘 교회에 처음 나오신 분 계시면 가슴에 손을 얹겠습니다. और अगर आज आपके दिल में कोई परेशानी है तो अपने दिल पर हाथ रखिएगा। 예수를 믿기로 마음 먹고 영접 기도문에 아멘 और मैं 하시겠습니다. आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। यीशु मसीह के वसीला से आज आपको शिफा मिलेगी और इस ईमान के साथ अपने दिल पर हाथ रखना है कि यीशु मसीह का लहू मुझे बचा सकता है। 사랑의 예수님, 나는 예수님을 믿지 않았던 यीशु 죄인입니다. मसीह के खून को अपने ईमान से अपनी जिंदगी में कबूल करना है। 지금까지 어디서 와서 왜 살며 어디로 가는지 알지 못하고 방황하며 क्योंकि 살았습니다. यीशु मसीह का खून मोहब्बत वाला खून है, वो आपकी मोहब्बत के लिए बहाया गया था और आपके गुनाहों का कफारा दे दिया गया था। 예수 십자가에 서리신 피로 깨끗하게 씻어 주시기를 원합니다. और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आज आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी हो यीशु मसीह के खून के वसीला से खत्म हो जाए। यीशु मसीह का खून आपको पाक कर देगा। 아멘. 나를 위해 죽으시고 부활하신 예수님을 믿겠습니다. क्या आप इस बात पर यकीन रखें कि यीशु मसीह आपकी खातिर मार गया था और दोबारा से जिंदा हुआ था। 창조주 하나님을 나의 주님으로 내 삶에 모셔드립니다. और आप यीशु मसीह को खाली के तौर पर अपनी जिंदगी में कबूल करें, उसको खुदा के तौर पर अपनी जिंदगी में कबूल करें। 이제부터 천국 갈 때까지 인도해 주시고 보호해 주시기를 और 바랍니다. आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में रहनुमा बनाएं, यीशु मसीह की खिदमत करने वाले आप बन जाएं। 나를 영원히 죄와 사망에서 저주에서 구원하신 예수 그리스도 이름으로 मैं 기도합니다. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगती हूँ। आमीन। 아멘. 할렐루야. 감사합니다. 슈크리야. 가사는 파스터 나오시겠습니다. हालेलुया। लेना नहाए थे